बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर और एम्फैटिक प्रोनाउन को लेकर, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यू, योर सेल्फ, you yourself are responsible, you yourself are responsible for your problems. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। तो दबाव सूचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब वे शब्द है जो हम सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, यानी कि किसी अगर कोई शब्द सब्जेक्ट पर प्रेशर डाल ले, दबाव डाल ले, तो सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था भाई कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम, वे सारे इम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है? जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं ये तो सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम बोलते हैं भाई निजवाचक सर्वनाम। जब किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सो इसमें क्या होता है भाई, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए कि भाई इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, जब अकेला हो तो योर सेल्फ, जब लगे कि तुम में बहुत सब हो तो उसके लिए योर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, देम यानी कि वे, और प्लूरल है तो इसके लिए हम लिखाओगे देम सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, इट सेल्फ, और वन सेल्फ, वन के लिए लिखे वन सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाए तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस जिसको बोलते हैं हम दबाव सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट पर जोर डालना हो तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर और एम्फेटिक प्रोनाउंस को लेकर। नाउ आई विल क्लियर, ठीक है। अब एग्जांपल यानी कि जो एग्जांपल्स है उसके माध्यम से मैं आपको एक क्लियर करता हूँ भाई। जैसे मैंने लिखा यू योरसेल्फ, you yourself are responsible, ठीक है ना, you yourself are responsible for your problems। क्या कह रहे भाई, यानी कि जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई उन सबका जिम्मेदार तुम खुद हो। यानी कि हम सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पर दबाव डाले कि जितने भी काम में मान ले कुछ काम होगा उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो सबका रेस्पॉन्सिबल कौन है? यू है। यानी कि सर जो ब्लेम किस पर डाल दिया हमने? यू पर डाल दिया कि यू योरसेल्फ, तुम खुद इस चीज के जिम्मेदार हो। जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ भाई, द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीटिंग। तो क्या इसका मतलब निकला भाई, इनके खुद द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीटिंग, खुद यानी कि स्वयं चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री थे वे स्वयं उनसे मिलने के लिए आए। तो क्या करें, यानी कि खुद स्वयं जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री उनको आना पड़ा उससे मिलने के लिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस भाई, मान लिया कि अब सब बच्चे कहीं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे भाई, कैसे एम्फेसाइज प्रोनाउन कैसे होता है भाई, कि मान लिया घर पे कोई नहीं है, आपके फादर के लिए है, अब मजबूरी में क्या होगा, उन्हें खुद जाना पड़ेगा। मान लिया उन्हें सामान बाजार से कुछ सामान लाने की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा भाई, तो इसमें कैसे जैसे लिखेगा एग्जाम्पल, तो हिज फादर हिमसेल्फ, ठीक है, हिज फादर हिमसेल्फ वेंट टू मार्केट, यानी कि उसके पिताजी स्वयं बाजार गए, तो हिज फादर हिमसेल्फ वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं भाई, द
द चिल्ड्रन बहुत सारे है, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी एम्पैथेटिक प्रोनाउन लिखेंगे देमसेल्फ, द चिल्ड्रन देमसेल्व्स प्लेड द मैच, यानी कि बच्चों ने स्वयं ने मैच खेला। माई मदर, लिख लो माई मदर herself, my mother herself came to leave me, केम टू लीव मी, मेरी माता जी स्वयं आई मुझे छोड़ने के लिए। यानी कि जब हमने क्या बताया, एम्फेटिक प्रोनाउंस वही होते हैं जब सब्जेक्ट पर दबाव डालना हो, प्रेशर डालना हो, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम कहलाता है। अगर किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस बात का ध्यान रखना कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वही सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है सिचुएशन का कि अगर हम सब्जेक्ट पे यानी कि प्रेशर डाल लें, इस पर सब्जेक्ट पर प्रेशर यानी कि दबाव डालेंगे, तो ये यहाँ पे एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा। अगर हम कोई काम है सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा उस काम का, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे नॉर्मली आई हिड माई शेल्फ, जैसे मैंने कहा नॉर्मली कहा भाई कि आई हिड माई शेल्फ, कि मैंने अपने आप को छुपा लिया, तो मैंने अपने आप को छुपा लिया, तो आई हिड हिमसेल्फ, सॉरी माई सेल्फ, तो आई हिड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को छुपा लिया। अब इस सेंटेंस में अगर जोर डाल लो, मान लीजिए अब तुम रास्ते में से जा रहे हो भाई, तो सामने से आपके पाप मिल गए, तो क्या करोगे, तुम्हें अपने आप को लुकाना पड़ेगा। क्यों? कहीं आपके फादर ने देख लिया और पता लगा फिर यहाँ से आपके घर तक बढ़ता जा रहा, तो वो सेंटेंस डालने के लिए हुआ। आई होप आज की क्लास में जो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस के कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुलाया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस चीज़ के बारे में, आई विल रिप्लाई। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक द क्लास एंड शेयर द वीडियो विद दोज स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डियर इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।